हाय गाइस, ट्रैवल पांडा में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों को ताजमहल में। तो चलिए हमारे 7 वंडर में से एक आगरा के ताजमहल में। तो ये है यहाँ का एम्बियंस, आप जैसे कि देख सकते हैं। और ये है यहाँ की मेन मार्केट। ताजमहल के बाहर की ये मेन मार्केट है जहाँ पे खाने पीने के सामान के अलावा यहाँ पे मार्बल पे करी हुई शिल्पकारी का जो शो पीसेस होते हैं ना, वो यहाँ की स्पेशलाइजेशन है जो कि कहीं नहीं मिलते, स्पेशली हमारे आगरा में ही मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए मार्बल्स पे करी हुई शिल्पकारी का सामान जो शो पीस है वो यहाँ पर बहुत इजीली और बहुत रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है। वैसे फॉरेनर्स हो या इंडियन, सभी को हैंडीक्राफ्ट का सामान आई थिंक सभी को बहुत पसंद आता है। और इस मार्केट पर मिलता है हैंडीक्राफ्ट का सामान। आप ये देख सकते हैं, ताज एम्पोरियर हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर बहुत इजीली और रीजनेबल प्राइस पे आपको हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और ये वही रोड है जहाँ से ताजमहल के लिए हमें मेन एंट्री करना होता है। तो ये है एंट्री रोड जहाँ से अब मैं करने के लिए जा रही हूँ ताजमहल के लिए एंट्री। तो चलते हैं फिर। और पहुंच चुकी हूँ मैं मेन एंट्रेंस पे और ये है यहाँ की एंट्री और मैंने ले ली है टिकट। यहाँ की टिकट चार्जेस 50 रुपये पर पर्सन है और टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक यहाँ की टाइमिंग है। आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, आज संडे का दिन है, बहुत भीड़ थी, बहुत रश था, बट ताजमहल देखने के लिए इतना तो बनता ही है। खैर यहाँ पे आके अगर आप कोई स्टैंडी वगैरह लेकर के आए हैं फ़ोन के, तो वो सब कुछ यहाँ पे सबमिट हो जाता है। ओके, तो ये है वो किला। ये जो किला के साथ में आप ये जो छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं दोस्तों, वैसे ऐसे दरवाजे ना कम से कम यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा हैं। और क्या कहा जाता है, शाहजहाँ ने ना ये जो दरवाजे नहीं, ये एक्चुअल में कमरे हैं, ये इसीलिए बनाए थे जो यहाँ पे ताजमहल बनाते वक्त जो मज़दूर काम कर रहे थे ना, ये उन्हीं के लिए ये कमरे बनाए गए हैं। और आपको मैं बाहर का थोड़ा सा आपको एम्बियंस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना ऐसे कमरे यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे मज़दूर रहते थे उस समय के ज़माने के, और मतलब रहने के साथ साथ यहाँ पर मतलब और ये है यहाँ का मेन गेट, जो कि ताजमहल की तरफ जब हम एंट्री करते हैं ना, तो ये वहाँ का ये गेट है और ये मेन दरवाज़ा है। तो फाइनली आ चुकी हूँ मैं ताजमहल में। तो मैं आपको यहाँ की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगी ताजमहल की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल 1632 में बनवाया गया था। अब ये साल हमारे आने वाली जनरेशन को याद रहे ना, इसलिए यहाँ पे कम से कम 16 बगीचे बनाए गए हैं और 32, ये जो मेरे साथ साथ में आप देख रहे हैं फाउंटेन सा लगा हुआ है, ऐसे फाउंटेन्स ताजमहल तक जाने के लिए ऐसे 32 फाउंटेन्स हैं।
तो मैं आपको आगे की तरफ ले करके चलती हूँ, तो चलिए। और अब मैं चल रही हूँ ताजमहल के सेंटर पॉइंट की तरफ, और ये रास्ता यहीं से ही आता है, आगे की तरफ है ताजमहल का सेंटर पॉइंट। कहते हैं जितना दरवाजे से ले करके सेंटर पॉइंट तक मतलब ड्यूरेशन रहती है, डिस्टेंस रहता है, उतना ही सेंटर पॉइंट से और आगे ताजमहल जाने तक का भी उतना ही डिस्टेंस रहता है। तो देखते हैं सेंटर पॉइंट पे जा करके कि व्यू कैसा रहता है ताजमहल का। और अब मैं चल रही हूँ ताजमहल सेंटर पॉइंट की तरफ। ये है यहाँ का सेंटर पॉइंट। ओके, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है ऐसा। जितनी ज़्यादा मैं ताजमहल के नज़दीक आती जा रही हूँ, ताजमहल उतना कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। और ये ना उसी शाहजहाँ के टाइम के ही मतलब ये फाउंटेन्स हैं, इसको थोड़ा बहुत शायद मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन वो खूबसूरती, वो नक्काशी चीज़ें, वो सब कुछ वैसे के वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो पुराने ज़माने के। और बहुत खूबसूरत है ये जगह, बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से ये देखिए ना, यहाँ पे ये जो बागीचे बना करके रखे हैं, और ये जो फाउंटेन है ना, ये वही फाउंटेन है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसे यहाँ पर कम से कम 32 फाउंटेन्स और लगे होंगे, जो कि आपको वो उस समय का ड्यूरेशन, मतलब किस टाइम के, किस साल में बनाए गए थे, उस टाइम का बताया गया। तो अब मैंने कर लिया है एंट्री, और जहाँ से मैं टिकट दिखा करके आगे ताजमहल की तरफ करूँगी एंट्री। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा देती हूँ। ये यहाँ से देखिए, ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये फर्स्ट फ्लोर है, और बहुत खूबसूरत है यहाँ पे ताजमहल। तो आपको थोड़ा सा और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मस्जिद है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो मज़दूर मतलब काम करते थे ताजमहल के लिए, तो उनके लिए ये पहले से यहाँ पे ऐसे मस्जिद बना दी थी ताकि वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें। और ये बहुत पुरानी मस्जिद है। और यहाँ से आप देखिए ताजमहल कितना खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना इसको 7 वंडर्स में से कहा गया है। तो ये यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको शू कवर दिया जाता है ताकि आप वो पहन करके आप एंट्री करें। और यहाँ पर हम लोगों ने भी, मैं अपने ऑफिस के कुलीग्स के साथ में आई हूँ, तो हम सभी ने यहाँ पर अपना शू कवर्स पहन लिए हैं। ये सब मेरे ऑफिस के कुलीग्स हैं। और अब मैं जा रही हूँ, आई थिंक ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ मैं एंट्री करने के लिए जा रही हूँ। टिकट दिखा दी थी मैंने, और ये यहाँ से एंट्री होती है। हम लोग सब सीढ़ियाँ चढ़ करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। और यहाँ से आप व्यू देखिए गाइस, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और ये यहाँ पे रेलिंग लगा रखी है
ताकि सब क्यू में चल सके, भीड़ भाड़ ना हो। और आई थिंक मैं बहुत पहले आई थी, 2014 में या 15 में आई थी, तब ऐसे रेलिंग नहीं हुआ करती थी। मुझे लगता है ये शायद कोरोना के टाइम से ही इन्होंने डिस्टेंस रखने के लिए ना यहाँ पे ऐसे रेलिंग लगा दी थी। बट आप ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ताजमहल। और अब हम करने जा रहे हैं अंदर एंट्री। यहाँ पे आई थिंक कैमरास अलाउड नहीं है, तो मुझे अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और हम सब ने कर लिया एंट्री। ये है एंट्री करते हुए, ये है मुमताज़ जी का मकबरा। कहते हैं ओरिजिनल शायद यहाँ नीचे है, तो यहाँ पर है मुमताज़ जी का मकबरा। तो गाइस मुझे तो कैमरा अलाउड नहीं हुआ है, लेकिन मैंने तो कर ली एंट्री और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों से मैंने जो देखा है वो मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलवाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे यमुना भी है। आइए, तो यहाँ आगे जो है ताजमहल के पीछे जो है यमुना नदी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की यमुना नदी। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है यमुना नदी। आई थिंक जो हमारी दिल्ली में जो नदी बहती है वो यहीं से ही होकर के गुजरती होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग भी करते हैं और मतलब यहाँ से जो नज़ारा है ना वो बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। आइए और आगे की भी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना पिलर, मेरा सचमुच इस पिलर के अंदर जो एक डोर लगा हुआ है ना, मुझे उसको खोल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे जाने का मन है। बट ये स्टंट मैं ज़रूर करूँगी एक बार। लेकिन आपको पहले बता दूँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये भी एक मस्जिद है। यहाँ पर भी मस्जिद बनाया गया है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। गाइज़ आपको एक चीज़ बताती हूँ, ताजमहल की छतों पर या दीवारों पर ना ऐसे उर्दू से ना आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसे लिखा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो इनकी कोई दुआ होगी या शायद कोई मंत्र होगा जो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, उर्दू में है या उर्दू में ही लिखा हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। मैं ये बात कहूँगी, दूध जैसा सफ़ेद दिखने वाला ताजमहल बहुत सुंदर है। और यहाँ से जस्ट मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ, जो मस्जिद का जो व्यू है वो कैसा दिखता है। अब मैं यहाँ से ना आपको ताजमहल का पूरा एक दीवार ये पूरी दिखाऊंगी, जहाँ पे ना, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे छतों पे दीवारों पे ऐसे उर्दू पे लिखा रहता है। इससे पहले भी मैंने ट्राई किया था, शायद वो कैमरे में है, क्योंकि पूरा वाइट है और सनलाइट जब इसमें पड़ती है ना तो ये बिल्कुल बहुत चमकता है, तो उतना बहुत ब्राइटनेस है ना तो दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे उर्दू में लिखा है, शायद ये कोई मंत्र या दुआ होगी जो कि उस टाइम पर ऐसे यहाँ पे रख दिया था, ऐसे लिखवा दिया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, ये मस्जिद के साथ का ये व्यू है, आप ये देखो कितना खूबसूरत लगता है।
तो चलिए मेरे साथ, अब मैं जा रही हूँ। वो जो सामने आप पिलर देख रहे हो, मुझे ऐसा डाउट है कि उस पिलर का ना दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अगर ये दरवाज़ा खुला है तो फिर हम चलेंगे इस पिलर के सबसे पहले टॉप फ्लोर पर और वहाँ से हम व्यू देखेंगे, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने, आप भी मेरे साथ चलिए। ये देखिए, ये है वो दरवाज़ा जिसे मैं खोलने जा रही हूँ। और आप ये पहले पिलर देखो, कितना ऊंचा पिलर है ये। ऑफ कोर्स ये ताजमहल का पिलर है तो ऊंचा तो हो गई। और ये लोग भी बैठे थे, ये उठ गए और अब मैं बैठ के सोचती हूँ शायद ये दरवाज़ा खुल जाए। लॉक करके रखा हुआ है बट ये नहीं खुलता है। तो रहने देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ से व्यू देखिए, कितना खूबसूरत है। मतलब हर जगह का ना व्यू अपने में ही ना देखते ही बनता है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी आपके लिए ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज के लिए टाटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।